कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके स्नैक्स में। आप इनको चाय के साथ ये देखिए माशाल्लाह कित ये चेक कर ये चेक कर माशाल्लाह ऊपर से कितने कुरकुरे हैं, क्रिस्पी हैं। ये चेक करें अंदर से बिल्कुल फूले हुए मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी घर के आटे और सूजी आलू से मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू सूजी और घर के आटे से मज़ेदार स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का पैन चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। चलिए इसी के साथ ना हम कुछ मसाले भी डाल देंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। इसको ना हम तकरीबन 1 मिनट के लिए ना क्रैकल कर लेंगे मसालों को ऑयल के अंदर। तो चलें जी, इन मसालों को ना मैंने 1 मिनट के लिए क्रैकल कर लिया है, ज़्यादा नहीं आपने पकाना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे। चलें और ये 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की ये डाल देंगे, थोड़ा सारा धनिया डाल देंगे। इसको भी ना हम तकरीबन कोई आधे मिनट के लिए ना भून लेंगे। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलिए अब हम ना इसके अंदर 1 कप गंदम का नॉर्मल जो घर में आटा होता है ना रोटी बनाने के लिए, वो डाल देंगे और आधा कप इसको क्रिस्पी करने के लिए ना सूजी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी ज़्यादा डाल देंगे तो आपके जो स्नैक्स हैं ना वो ख़राब हो जाएंगे, फ्राई नहीं होंगे अच्छी तरह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आटे को और सूजी को आपने भूनना नहीं है क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इस तरह की इसकी कंडीशन आ चुकी है। इससे ज़्यादा आपने इनको पतला नहीं कर लेना। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, उतनी देर में हम आलूओं को मैश कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास मीडियम साइज़ के ना 4 अदद आलू हैं। इनको ना आपने अच्छी तरह मैश करना है, इसकी पेस्ट बनानी है। इसके अंदर चंक्स नहीं होना चाहिए। आप इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो चलें जी, आलूओं को ना अच्छी तरह मैश कर लिया है, पेस्ट बन चुकी है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना ये जो हमने आटा मिक्स किया ना ये सारा डाल देंगे। बगैर पानी के हमने इनको गूंदना है, पानी नहीं डालना। पानी डाल देंगे ज़्यादा फिर आपके ये स्नैक्स नहीं बनेंगे। चले सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इतने ये मज़ेदार बनते हैं, आप हर इफ्तारी पे यही स्नैक्स बनाएंगे। पहले मैंने कई बार बनाए हैं,
पिछले साल भी मैंने बनाए थे रमज़ान शरीफ में, बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ना हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे, जिस तरह कि हम आटा गूंदते हैं। ये देखिए पानी मैंने नहीं डाला, तो इसकी ना डो रेडी हो चुकी है। ये चेक करें, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू डाले हैं ना, तो पानी ज़्यादा नहीं डालना। तो चलें जी, माशाल्लाह जी आटा ना अच्छी तरह गूंद लिया है, डो हमारी सेट हो चुकी है। तो इसके ना हम 2 पीस कर लेंगे। ये इसका हम पेड़ा बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, टेबल पे ना मैदा डस्ट कर लेंगे, आटा। इस रेसिपी के अंदर हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी हमने रोटी बनानी है, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। चलें इसको ना हम बेल लेते हैं। साथ आपने आटा लगाते जाना है, नहीं तो ये नीचे टेबल के साथ ना चिपक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आटा है और आलू है। रोटी आपसे गोल बने लंबी बने जिस तरह भी बने आप बना लें। मैं रोटी बेल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी रोटी मैंने बेल ली है। ये देखें, इससे ज़्यादा ना पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। चेक कोशिश करें रोटी इसकी ना लंबाई में बेलें। अब हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से ना इसको कट कर लेंगे, इसके स्नैक्स बना लेंगे। ये देखिए, ये चेक करें, यहाँ से ये आलू का चंक्स था, इसलिए यहाँ से कटिंग ख़राब हुई इसकी। जिस तरीके हलवाई तोशे नहीं बनाते, उस तरह की आपने इसको शेप देनी है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। चलें अब हम ना इस साइड से भी इसको इस तरह कट कर लेंगे। जितने साइज़ के आपने बनाने हो ना, उस साइज़ से आप इसको कट कर लें। मैं तकरीबन इस तरह 2 इंच का पीस बनाऊंगा। चलें ये चेक करें, माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह ना हम ये कट करके प्लेट में रखते जाएंगे। फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ। इसको आपने स्टोर किस तरीके करना है वो भी आपको बताता हूँ। सारे एक बार मैं रेडी कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने कट करके रेडी कर लिए। ये देखिए, हल्का हल्का सा ना इसको आपने आटा लगाना है ताकि एक दूसरे के साथ ये चिपके ना। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 मंथ के लिए ये ख़राब नहीं होंगे। पहले आपने इसको बर्फ़ बनाना है अच्छी तरह फ्रिज के अंदर इसी तरह रख के, फिर आपने इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ करना है। जब आपका दिल चाहे जितने को आपने फ्राई करने हैं निकालें, उनको फ्राई कर लें, तो ख़राब नहीं होंगे ये। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। मैं जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करता हूँ और इसको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया, फुल गर्म नहीं आपने करना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्नैक्स है ना ये ऑयल में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इतना ही आपने ऑयल को गर्म करना है, ज़्यादा गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर आटा है। ऑयल के अंदर थोड़ा सा ऑयल भी झाग बनेंगी क्योंकि इसके ऊपर आटा लगा हुआ है।
आटा या मैदा लगा हुआ है ना जिस चीज़ पे, ऑयल के अंदर ना एकदम झाग बन जाती है। जितने पीस आएंगे ना उतने मैं डाल दूंगा। इनको ना हमने 2 से 3 मिनट तक बस फ्राई करना है। चलें, इसको हम फ़ौरन से हिलाएंगे ताकि जो एक दूसरे के साथ चिपके थे ना वो अच्छी तरह अलग अलग हो जाए। ये देखिए ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका, मैं फ्लेम को एक बार ऑफ कर दूंगा। अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन कर देते हैं, लो रखेंगे। प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक मैं इनको फ्राई कर लूँ। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करके फिर आपको दिखा। चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक इसी तरह हिलाते हुए फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से ये निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके स्नैक्स में। आप इनको चाय के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो सारे ना मैं इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लूँ। अब हम क्या करेंगे, उतने पीस और डाल देंगे। ये ऑयल के अंदर जाके ना खुद ब खुद अलग अलग हो जाते हैं। सारे मैं रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चले जी माशाल्लाह जी, सारे जो आलू सूजी और आटे के स्नैक्स हैं वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कितने करारे कुरकुरे क्रिस्पी माशाल्लाह ये स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। प्लेट भी हमारी भर चुकी माशाल्लाह। ये चेक करें, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मज़ा ना आए बनाकर और खाकर तो पैसे वापस। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके। ये चेक कर, इंशाल्लाह ये इफ्तारी से आप तकरीबन कोई घंटा पहले बना लेंगे ना तो फिर भी ये क्रिस्पी रहेंगे। ये चेक कर माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह ऊपर से कितने कुरकुरे हैं, क्रिस्पी हैं। ये चेक करें, अंदर से बिल्कुल फूले हुए मज़ेदार। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। आलू और सूजी घर के आटे से मज़ेदार आप स्नैक्स इफ्तारी के लिए किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।